कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रियप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस YouTube चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध में चतुर्थोध्याय, जिसमें कि गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार का वर्णन है। श्री शुकवाच तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान् पुरोगमाः मुमुचुः कुसुमाशारं संसन्तः कर्म तद्धरेः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। ने दूर दुदुम्भयो दिव्या गंधर्वा नंदितुर्जगागु ऋषयश्चारणा सिद्धास्तुष्टुवो पुरुषोत्तमम्। स्वर्ग में दुदुम्भियां बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। यो अशोग्राह शौवै सद्यः परमाश्चर्य रूपधृक् मुक्तो देवल शापेन गंधर्व सत्तमः। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह, इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। प्रणम्य शीर्षाधीश मुत्तमश्लोकमव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तन्य गुण सत्कथम। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। शो अनुकंपित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम लोकस्य पश्यतो लोकम स्वमगान मुक्त किल्बिषः। भगवान की कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्रो भगवत स्पर्शाद विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजः। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। सौवै पूर्वं भूद राजा पांड्यो द्रविड़ सत्तमः इंद्रद्युम्न इति ख्यातो
विष्णुव्रतपरायणः। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। स एकदा आराधन काल आत्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरं हरिम जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमः। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। यद्रक्षया तत्र महायसा मुनिः समागमक्षेस्य गणे परिसृतः तं वेत्स्य तोस्नीम कृतारहणादिकं रहस्योपासीन मृषेश्चुकोपः। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। तस्मा इमं शापम दाद साधो रयं दुरात्मा कृत बुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतां तमोऽन्धं यथा गजः स्तब्धमतिः सैव। उन्होंने राजा को यह शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री सुगवाच एवं सपत्वा गतो अगस्त्यो भगवान् नृपसानुगः इंद्रद्युम्नोऽपि राजर्षि दिष्टं तदुपधारयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। आपन्नः कौंजरे योनि मात्मस्मृति विनाशिनीं हर्यर्च नानुभावेन यद गजत्वेप्यनुस्मृतिः। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। एवं विमोक्ष्य गयोथपमब्जनाभ तेनापि पार्षद गतिं गमितेन युक्तः गंधर्वसिद्ध विबुधैरूपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात्। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने लोक जो अलौकिक धाम है, अलौकिक धाम को चले गए। एतन् महाराज तवेदितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणं स्वर्ग्यं यशस्यं कलिकल्मषापहं द्वः स्वप्ननाशं कुरुवर्य शृण्वताम्। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी,
यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुष्स्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। कीर्तयत्येत यदक्षयस्कामाद्विजातयः सूचयः प्रातरुत्थाय स्वप्नाद्योपशान्तये। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातः काल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। इरमा हरिप्रीतो गजेन्द्रम कुरु सत्तम शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान वाच ये मा त्वां च सरस्येदं गिरे कंदरकाननं वैत्रके चकवेणुनां गुल्मानि सुरपादपान। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेंत, श्रृंगानिमानि धेस्न्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतदीपं च भास्वरम् श्रीवत्सं कौसुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पतगेश्वरं शेषं च मदकलां सूक्ष्माश्रियं देवी मदाश्रयां ब्रह्माणं नारदं ऋषि भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्मवराहाद्यैरवतारे कृतानि मे कर्माण्यनन्त पुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्राणधर्ममव्ययं दाक्षायणी धर्मपत्नी सोमकश्यपयोरपि गंगा सरस्वती नन्दां कालिन्दीं शीतवारणं ध्रुवं ब्रह्मऋषीन् सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान् उत्थाया पररात्रान्ते प्रयताशु समाहिता स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते येन सोऽखिलात्। अब श्री भगवान ने गजेंद्र से कहा था, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेंत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीर सागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, बराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओमकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, एरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। ये माम अस्तो बड़न्त्यनेनांग प्रतिबुद्धे निसात्यये कितेखां प्राणात्यये चाहम ददामि विमलां मतिम। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री शुकवाच इत्यादिस्य ऋषिकेश प्राध्यमाय जलजोत्तमं हर्षयन् बोधानिक मारूरोह खगाधिपम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया
और गरुड़ पर सवार हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे गजेंद्र मोक्षणम नाम चतुर्थोध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, वाष्कार भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।